हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपको जो है एक आयताकार पार्क दे दिया जाएगा या कुछ भी रहेगा। आयताकार पार्क दे सकता है या आयताकार फील्ड दे सकता है, और उसके चारों ओर जो है रास्ता बना हुआ रहेगा। तो उस रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैं पढ़ करके बताता हूँ, उसके बाद जो है इसका हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। और लास्ट में जब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा तो आपको जो है मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको जो है सॉल्व करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए मैथ सिर्फ देखने से आप नहीं सीखेंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो अंत में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको जरूर आपको सॉल्व करके उसका आंसर जो है कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कहता है कि 14 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क 1 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। कहता है कि 14 मीटर क्या है लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक पार्क है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए जो व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, एक आयताकार पार्क है। देखिए यहाँ पे आयताकार एक पार्क है। अब इसका जो लेंथ है वो कितना है, तो आपका 14 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है, 14 मीटर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 14 मीटर इसका लेंथ है। वहीं इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 8 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 मीटर। ये क्या है, चौड़ा है। 8 मीटर इसका चौड़ाई है। चौड़ा एक आयताकार पार्क 1 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। अब ये देखिए ये आयताकार, ये तो आपका पार्क हो गया। देखिए जो आयताकार जो पार्क है इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं इसका ABCD। ये जो पार्क है ये है ABC और D। ये आयताकार ABCD क्या हो गया, पार्क हो गया। अब इसके चारों ओर देखिए जो ब्लैक वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, पाथ है, यानी कि रास्ता है। इस पार्क के चारों ओर क्या है, रास्ता है, घूमने के लिए बनाया गया हुआ है। तो लिखा हुआ है पार्क 1 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। तो पथ का क्षेत्रफल क्या है, तो हमें इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे तो बाद में, पहले हम लोगों को माइंड में इसको करना है कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बड़ा सिंपल है। यहाँ पर ये जो बाहर वाला जो आपको जो बड़ा, यहाँ पे देखिए दो आयत है। एक तो अंदर वाला आयत हो गया ये छोटा वाला, फिर एक बड़े वाला। तो बड़े वाला का नाम हम लोग देते हैं PQR, PQR और S। ये हो गया बड़ा वाला आयत। तो पाथ का जो क्षेत्रफल है यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यदि हम लोग ये बड़े वाला ये पूरा जो बड़ा आयत है यानी कि PQRS, ये जो बड़ा आयत है उसमें यदि ये जो छोटा आयत है ABCD इसका क्षेत्रफल को घटा दिया जाए। पहले क्या करेंगे, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये पूरे बड़े वाले का आयत निकालेंगे, और फिर ये छोटे वाला जो आयत है जो कि एक्चुअली में पार्क है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या बचेगा, ये रोड का यानी कि पाथ का ही क्षेत्रफल बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यदि हम लोग ये छोटे वाले ये छोटा वाला जो आयत है इसका क्षेत्रफल तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसका लंबाई दिया हुआ है और इसका चौड़ाई दिया हुआ है। लेकिन जब ये बड़े वाले आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकाले जाएंगे तो इसका लंबाई और चौड़ाई क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है। तो यही देखना है कि किस प्रकार से हम लोग सबसे पहले ये बड़े वाले आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे, और यदि वो निकल जाता है तो बड़ी आसानी से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट कर देते हैं, ये जो पार्क है ABCD इसका लंबाई तो 14 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। और ये जो रास्ता है ये इसका लेंथ कितना है, तो वो है 1 मीटर। यहाँ पे देखेंगे 1 मीटर लिखा हुआ है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसका लेंथ हो गया आपको 1 मीटर। अब देखिए ये 1 मीटर है, तो चारों ओर सभी पूरा जो रास्ता है वो सभी 1 मीटर चौड़ा है। तो इधर भी ये भी क्या हो गया, 1 ही मीटर चौड़ा है, 1 मीटर। यहाँ पर देखेंगे इधर भी ये चौड़ाई कितना है, 1 मीटर है। और यहाँ पर ये भी इधर ये भी कितना है, 1 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चतुर्भुज PQRS में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चतुर्भुज, ऐसे इस तरह से क्या होगा, चतुर्भुज का आपका साइन हो गया PQRS में।
हमें क्या करना है, सबसे पहले ये बड़े वाला जो चतुर्भुज है, यानी बड़े वाला जो आयत है, इसका हम लोग को लंबाई और चौड़ाई पता करना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसका लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना है, 14 मीटर, और हमें पता करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई। तो देखिए ये एक्चुअली में यहाँ से यहाँ लेकर के लंबाई है 14 मीटर, और ये वाली जो लंबाई होगी, ये वाली, वो कितना होगा, 1 मीटर। तो इधर 1 मीटर, और इधर भी देखिए ये लंबाई कितनी है, 1 मीटर। ये हो गया 1 मीटर, और ये भी हो गया 1 मीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 मीटर है, तो समझिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 14 मीटर हो गया, और 1 मीटर ये रास्ते का चौड़ाई, और इधर भी 1 मीटर रास्ते की चौड़ाई। तो 14 और 1 15, और ये कितना हो जाएगा, 16। यानी कि यहाँ पर ये जो बड़े वाला जो आयत है, इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 14 मीटर प्लस 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका, 16 मीटर। 16 मीटर। इसी प्रकार से अगर हम लोग ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की बात करें, तो देखिए जो बड़े वाला जो आयत है, इसका कैसे निकलेगा ये चौड़ाई। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना है, 8 मीटर। 1 मीटर इधर, ये 1 मीटर चौड़ा रोड है, और इधर भी 1 मीटर चौड़ा रोड है। तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, ये तो 8 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 8। 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 मीटर। यानी कि जो बड़े वाला जो आयत है, इसका चौड़ाई हो जाएगा 8 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। आई होप यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग बड़ी आसानी से जो है ये पूरे बड़े वाला जो आयत है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अब पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो पी क्यू आर एस एक्चुअली में है क्या, ये एक आयत है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे देखेंगे कि लंबाई कितना है, 16 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 10 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 160 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा हम लोग जो है मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अब यहाँ पे अब काम करेंगे हम लोग। अब क्या करना है, ये पूरा जो आयत है, यानी ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ से, इसका पूरा क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, 160 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाला जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ABCD का। तो अब आते हैं यहाँ पे आयत ABCD, जो कि एक्चुअली में क्या है, एक आयताकार पार्क है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत ABCD में, ABCD में। तो ABCD में यहाँ पर जो है इसका जो लेंथ है, यानी लंबाई है, वो कितना होगा, वो तो 14 मीटर ही होगा। यहाँ पे देखेंगे इसका लेंथ कितना है, ये 14 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, 8 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका लेंथ हो गया 14 मीटर, और ब्रेथ हो गया 8 मीटर। तो निकालेंगे ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है, 14 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 8 मीटर। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 एरिया कितना होता है, 112। 8 चौक 32 के 2 हाथ में बच गया 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11। नहीं पढ़ा याद है तो गुना भी कर लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे 8 से टेबल, लेकिन टेबल तो जरूर याद रहना चाहिए 20 तक। तो 14 एरिया कितना होता है, 112 मीटर का स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने जो है अभी जो बड़ा आयत है, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला 160 मीटर स्क्वायर, और ये छोटे वाला का कितना आया है, 112 मीटर का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये रास्ते का। तो बड़े वाले आयत में छोटे वाले आयत का क्या करेंगे, क्षेत्रफल को घटा देंगे। तब नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे पाथ का क्षेत्रफल। इसलिए अब हम लोग निकालेंगे पाथ का क्षेत्रफल। तो पाथ का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका होगा
160 मीटर स्क्वायर में से हमें घटा देना है 112 मीटर स्क्वायर को। और जब इसको घटाते हैं तो घटाने पर कितना आएगा, 160 में से 112 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 48। 112 में से 8 जोड़ेंगे तो 120 होगा, उधर 40 बचेगा, कितना हो जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर। यानी कि पथ का जो क्षेत्रफल है, जो पार्क के जो चारों ओर जो रोड है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 48 मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है आपको। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको जो है सॉल्व करने के लिए मेन जो यहाँ पे देखेंगे यही समझना है कि बड़ा वाला जो है ये आयत, इसका लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो ये जो रोड का जो चौड़ाई है दोनों तक आपको जोड़ देना है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग जो है, अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन दूंगा, उसको जो है आपको सॉल्व करके आंसर जो है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन जो है जरूर सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से, सॉल्यूशन सिलेक्ट करके देखने से आप मैथ नहीं सीखेंगे। क्वेश्चन को जो है जरूर सॉल्व करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा सड़क बनाया गया है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।